बच्चों हम लोग पिछले दिन डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़े, जहाँ पे आप लोग LHD RHD सीखे, जहाँ पे आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को, उसको हम लोग सीखे थे कि LHD और RHD अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसमें बहुत सारा टॉपिक छूटा हुआ है, बहुत सारा थ्योरम्स है। जैसे मान लीजिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हम ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, या कभी भी दो फंक्शन का अगर मान लीजिए एक फंक्शन डिफरेंशिएशन है और दूसरा फंक्शन भी किसी पॉइंट पे सेम पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का जोड़ भी डिफरेंशिएबल होगा, घटाव भी डिफरेंशिएबल होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवीजन भी होगा, बशर्ते नीचे वाला जीरो उस पॉइंट पर ना हो। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं सिर्फ क्लास 12 पे फोकस कर रहे हैं बच्चों। हम आप लोगों को जब 12 क्लास का डिफरेंशिएशन पूरा बढ़िया तरीके से बना पाओगे, तब हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसलिए घबराना नहीं है, सबसे पहले क्लास 12 को बढ़िया से ध्यान देके सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग पे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया था। मतलब डिफरेंशिएशन की आधारभूत नियम क्या है कि अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट देखिए ध्यान से, कांस्टेंट को C से दिखाते हैं हम लोग। C पर डैश का डिफरेंशिएशन करना है। डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? d/dx। ये डैश का मतलब होता है d/dx, किसका? C का। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब C पर डैश का मतलब C का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc बाय x माइनस c, यही आपको सिखाए थे और LHD RHD बराबर करके दिखाए थे। अब हमको आप एक बात बताइए, जब कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर कोई भी चीज जब स्थिर है तो वो कभी किसी भी वैल्यू पर वो बदलेगा नहीं। तो जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y स्थिर है तो चेंज उसका क्या होगा? 0, क्योंकि वो जितना भी आप x को बदलिए y स्थिर है, चेंज नहीं होगा, जिस वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है। ठीक है, वो बदलता नहीं है। अगर दो फंक्शन x का है बदलने वाला, x के अनुसार वो बदल रहा है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो हम लोग अलग अलग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर कोई कांस्टेंट को फंक्शन से गुना करते हैं, u और v क्या है? x का फंक्शन है। c को अगर हम u से गुना करते हैं तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मल्टीप्लाई है अगर दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट रूल है तो इसका फंक्शन का फॉर्मूला होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर दूसरा को रखिए, पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, अब u/v क्या है बच्चों? v², v रखिए, u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का। इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिए। इसी में एक और बात आपको सिखाते हैं बच्चों कि अगर u इंटू v इंटू w रहे तब आप क्या कीजिए, मतलब तीन फंक्शन अगर गुणनफल रहे, हालांकि हम लोग u इंटू v पे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको सिखाते हैं कि इसका कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन को बारी बारी से डिफरेंशिएट कीजिए। du/dx प्लस हम जगह छोड़ रहे हैं, फिर dv/dx प्लस फिर dw/dx। देखिए बच्चों, हम जगह को छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं? सबको एक एक बार बारी बारी से डिफरेंशिएशन कीजिएगा, याद हो जाएगा, और v और w जैसे है वैसे ही रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे का किए हैं तो u और w वैसे ही रख दीजिएगा जैसे क्वेश्चन में है, फिर w का किए हैं तो u इंटू v वैसे ही रख दीजिएगा बच्चों। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब आगे आप लोगों को हम फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं बच्चों, कैसे उसको याद करेंगे वो भी बता देते हैं। इसके बाद हम लोग
फंक्शन और फंक्शन को सीखेंगे और आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज पूरा कर लेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की किताब का। देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट मतलब आप x का फंक्शन देख पा रहे हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल का वो फंक्शन है ना। कहीं पर क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल रहता है, मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि x का फंक्शन है कि y का फंक्शन है, उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सब फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ पे कि x पर पावर n, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा x पर पावर n। तो ये x क्या है? यही चर राशि है, यही वेरिएबल है, इसको हम लोग कहते हैं पावर फंक्शन का नियम। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर फंक्शन को सीखेंगे, मतलब सबसे पहला जो मेरा रूल है वो पावर का खेल है। जिस पर पावर होगा, जैसे यहाँ पे x पर पावर है तो हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते हैं, याद रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे। ये क्या है? पावर फंक्शन। उसके बाद ये इसका ही दो पार्ट है, इसको रट लीजिएगा। sin x मतलब साइन का फंक्शन, sin x मींस ये बेसिक फंक्शन है, बेसिक डिफरेंशिएशन। sin x मतलब ये x का फंक्शन है, sin फंक्शन, cos x फंक्शन, tan x फंक्शन, cos, इसको मेन याद रखना, ये पावर फंक्शन याद रखिएगा बच्चों। पावर फंक्शन मतलब घात का ये फलन है, जिस पर पावर होगा उसके सापेक्ष। तो ये सारा डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट ईयर में याद किए होंगे, ये सारा फिर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए log x टू दी बेस a, पढ़ते कैसे हैं बच्चों? log x टू दी बेस a। जब बेस में कुछ भी नहीं होगा, जब बेस में कुछ भी नहीं होगा तब हम लोग बेस में e मानते हैं। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे ये लगा, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे a की जगह पे क्या है? e, तो यहाँ पे e, यहाँ पे भी e होता है, तो ये इसका वैल्यू 1 होता है बच्चों, याद रखिएगा। लॉग अगर बेस में और नंबर में सेम क्वांटिटी रहे तो लॉग का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट 1/x याद कर लीजिएगा। इनवर्स का भी अभी हम आपको लिख दिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए मॉड x का इस्तेमाल हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर ये मॉड क्यों इस्तेमाल किए। देखिए बच्चों, अभी हम बताए आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ग्राफ नहीं सीखे। तो ग्राफ में क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको एक बात बता दें। ये जैसे ये वाला आपका ग्राफ है, तो आप देखिए पॉइंट यहाँ 0 पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी देखिएगा तो इस पॉइंट का पर टेंजेंट आप क्या तो खींच पाइएगा? एक ही तो खींच पाइएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच पा रहे हैं या टेंजेंट खींच पा रहे हैं, स्मूथ है, कर्व टाइप का, तो वहां पे डिफरेंशिएशन हो पाता है। हम लोग सक्षम है करने के लिए ग्राफ के थ्रू। हम अभी आपको मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जब ये खत्म होगा तो हम आपको जरूर 2 क्लास, तो जरूर 2 से 3 क्लास हम आपको फॉर IIT JEE के लिए देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर मॉड होता है बच्चों, तो मॉड होता है तो यहाँ पर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि 0 के इधर अगर देखिए थोड़ा सा 0 का राइट डेरिवेटिव में ये है आपका टेंजेंट और इसके इधर ये है, तो दोनों अलग अलग एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव में ऐसे टेंजेंट हो रहा है, लेफ्ट में इधर हो रहा है। इसलिए अभी ग्राफ सीखिए, ग्राफ में आपको हम सिखा देंगे, लेकिन ये mod x का इस्तेमाल क्यों हुआ बच्चों, इसको हम थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल पर आपको एक बार समझाते हैं। देखिए बच्चों, y बराबर सेक इनवर्स x, तो आप लोग इनवर्स में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, तो आप इनवर्स के चैप्टर में आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, आरएस अग्रवाल में भी देख सकते हैं और मेरा वीडियो भी देख सकते हैं कि सेक इनवर्स x है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो x बराबर सेक y हो गया, तो dx बटा dy क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए नीचे y है तो हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में किए तो इसका हो जाएगा sec y into tan y। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग अगर dy बटा dx लिखे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा बच्चों, इसका उल्टा है dy by dx,
तो tan sec y को तो हम लोग x लिख सकते हैं, tan y को क्या लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए tan y का फार्मूला होता है tan स्क्वायर y का sec स्क्वायर y माइनस 1 मींस tan y हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर y माइनस 1। ध्यान देंगे बच्चों tan y का वैल्यू। अब एक चीज देखिए यहाँ पे x पर हम दिखाए थे आपको मॉड लगा हुआ है। क्यों मॉड लगा हुआ है ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे dy बटा dx का वैल्यू इस जगह पे देखिए आपका पॉजिटिव आ रहा है। आप थोड़ा सा अगर हम आपको आने वाला समय में ग्राफ सिखाते हैं तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एक रेखा का स्लोप आपको हम दिखाएंगे, आपको मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे कि स्लोप को ही LHD RHD से कंपेयर करके हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा तो वो हम आपको बता रहे हैं, 3-4 क्लास के बाद आपको वो वीडियो भी हम दे देंगे, इसी से कनेक्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डोमेन है बच्चों x का ये निगेटिव भी पार्ट है। तो यहाँ पे अगर माइनस x का वैल्यू, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और tan y का वैल्यू देखिए बच्चों, y का वैल्यू क्या है ना 0 से लेकर के पाई है। तो यहाँ पे आप अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये x है, x निगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना बच्चों। x क्या है निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, इस पर कहीं भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचिए, आपको क्या बोले टेंजेंट की डिफरेंस, कहीं भी टेंजेंट खींचिएगा कहीं भी तो इसका स्लोप हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा हमेशा। तो स्लोप कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जब स्लोप कभी ढाल को बोलते हैं फर्स्ट ईयर में, ढाल कभी जब निगेटिव नहीं होता है बच्चों, मींस dy बटा dx कभी निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन ये x जब आप निगेटिव यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव के क्षेत्र में जब घुसेगा, जो डोमेन में जब घुसेगा तो वो क्या कर देगा निगेटिव बना देगा। तो निगेटिव बना देगा तो क्या होगा गलत हो जाएगा। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों मॉड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहीं भी मॉड का इस्तेमाल करेगा नहीं, लेकिन आपको हम अभी बताएं कि मॉड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका dy बटा dx का वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जिस वजह से ये x तो क्षेत्र इसका निगेटिव क्षेत्र भी है, तो उस निगेटिव क्षेत्र के कारण इसका पूरा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो अब मॉड क्या कर देगा उसको बच्चों पॉजिटिव कर देगा। इसलिए इस वजह से हम लोग यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग सारा फार्मूला पढ़ लिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन को आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल सीखते हैं। आइए देखिए अब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। मतलब ये सीधा x पर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, इसको चेन रूल भी कहते हैं। ये चेन के साथ चेन के जैसा कनेक्शन रहेगा इसका। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से हम आपको समझाना चाहते हैं fx का वैल्यू है 2x + 1 पर पावर 3। तो अभी हम लोग पावर फंक्शन को देखें, जब पावर होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अभी थोड़ा समझा दे, इसके बाद फिर हम शॉर्ट तरीका से हम थोड़ा समझाएंगे। fx का डिफरेंशिएशन करेंगे कि इसका, तो इसका होल क्यूब का फार्मूला इस तरह से आप तोड़ सकते हैं a³ + 3a² 3ab + b³। अब इसको देखिए 2 दूना 4 दूना 8x³, 2 दूना 4 या 12x², 3 दूना 6, इस तरह से। अब डिफरेंशिएशन का क्या नियम है, बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल आज हम आपको पहला जो लिखाए हैं वो क्या है कि प्लस अगर रहे बीच बीच में तो आप सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए, और अगर कांस्टेंट गुना है कांस्टेंट को बाहर करके x का डिफरेंशिएशन कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे x³ का 3x² हो जाएगा। पावर फंक्शन मतलब x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या सीखे हैं बच्चों, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन क्या सीखे हैं बच्चों n(x(n-1). पावर फंक्शन का रूल है कि जो पावर है वो इधर आ जाएगा n, है ना, और पावर एक कम हो जाएगा। यहाँ पावर का जो रूल लगा है, पावर फंक्शन का जो रूल देखिए 3 इधर ले लिए 3x², उससे से पावर 2 है तो 2 x पर पावर है, x पर पावर 1 है तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 इधर आ गया, x 1 - 1 यानी कि 1 × x पे पावर 0 ये 1 होता है। किसी भी संख्या पे पावर 0 1 होता है बच्चों, तो ये 1 हो गया। ऐसे भी कट के 1 होता है। 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो अब ये आ गया 6 कॉमन लिए,
इस तरह से हम आपको देखिए फिर तोड़ करके आपको ये इस तरह से 2x + 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसी आंसर को थोड़ा सा हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में देखते हैं कैसे, और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं आज पूरा बात समझने का, और आज हम पूरा 5.2 बनाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों इसका आंसर आया था 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन से समझाते हैं। fx बराबर क्या है, h of gx मान लेते हैं, h of gx हॉग HOG कंपोजिट फंक्शन। तो मान लिया जाए कि gx क्या है 2x + 1 है और hx क्या है x³ है। तो जब आप कंपोजिट कीजिएगा, संयोजित कीजिएगा, जमा कीजिएगा दोनों को, तो h के अंदर अगर आप gx को डालिएगा, h के अंदर gx को डालिएगा, तो hx क्या है x³, तो h gx क्या होगा gx का क्यूब। तो gx क्या है बच्चों 2x + 1, तो 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यही तो है fx। ये fx अभी आपको फिर अपना हम एक और मेथड सिखाएंगे पावर फंक्शन का रूल से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, t को gx मान लेते हैं, क्योंकि h किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, g पर। h किस पर निर्भर कर रहा है, g पर। g किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। ये चेन बना हुआ है, चेन बना हुआ है, किसी तुरंत x पर निर्भर नहीं किया है। h पहले g पर निर्भर किया, g x पर निर्भर किया। देखिए यहाँ पे तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि gx को हम t मान लेते हैं और ये क्या है tx + 1। इसी को अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा, देखिए x का फंक्शन है t, तो आप देखिए dt/dx अगर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो 2 बाहर हो जाएगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये 2 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है, तो ये 2 आ जाएगा आराम से। अब ध्यान दीजिए बच्चों fx क्या है h of gx, यानी कि h के अंदर gx है, तो h of t लिख सकते हैं इसको, h of t। तो h of t यानी कि h के अंदर t है, तो ये t³ हो जाएगा बच्चों, t³। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं बात को। h of t, hx क्या है x³, तो ht क्या हो जाएगा t³। यहां तक समझ रहे हैं। अब देखिए df/dx हम लोग क्या निकाले हैं, fx का डिफरेंशिएशन जो किए थे वो क्या निकाले हैं, 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 3 हमको लाना है। ठीक है स्टूडेंट, t³ का मतलब होता है, अब एक बात बताइए कि हमको h है, तो आप देखिए ht का फलन है, तो dh/dt t के सापेक्ष करने, तो पावर फंक्शन का रूल क्या है कि ये पावर इधर आ जाता है। तो t³ का t³ किस पर पावर है t, तो t के ही सापेक्ष किए dh/dt दिखता होगा dh/dt, तो ये क्या होगा 3t²। ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × t² × 2, तो 3t² क्या है बच्चों dh/dt और dt/dx। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। पहले h जो है t के रूप में काम किया, h t का फंक्शन है, तो t के सापेक्ष, फिर t को इधर बांधे, यही चेन रूल कहलाता है बच्चों। तो इस तरह से अगर मान लीजिए सपोज आपको क्या किया, fx बराबर 2x + 1 पर पावर 100 दे दिया। अभी पावर आपका 3 था, तो आप सॉल्व कर पाए पूरा एक्सपेंड करके, पूरा विस्तार करके, लेकिन अगर पावर 100 दे दे बच्चों, अब देखिए सपोज कीजिए कि fx बराबर 2x + 1 पर पावर 100 है बच्चों, तो उसी तरह से मान लीजिए कि gx बराबर 2x + 1 है और hx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, hx बराबर हो जाएगा x पर पावर 100। तो अब आप अगर क्वेश्चन को बनाइएगा h of gx मींस h के अंदर आप gx डालिएगा, तो h के अंदर gx डालिएगा तो क्या होगा gx पर पावर 100 मींस gx है क्या बच्चों 2x + 1 पे पावर 100। ये भी क्या है चेन रूल है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं लेट t बराबर 2x + 1 मींस इसको आप लोग t बराबर 2x + 1 मींस gx लिख सकते हैं, इसको gx। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं dt/dx, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब hx क्या हो जाएगा बच्चों, hx मतलब h, अब देखिए
ये आप देखिए h ऑफ gx यानी कि h के अंदर gx डाले हैं, gx को क्या माने आप t माने, तो h ऑफ t क्या हो जाएगा t पे पावर 100 यानी कि dh बटा dt क्या लिख सकते हैं आप लोग t पे पावर 100 यानी कि 100 पर t पर 99, पावर फंक्शन आपको पढ़ा है 100 इधर आ जाएगा t पे पावर 99 हो जाएगा। उस तरह से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों dfx बटा dx, तो अभी आप क्या देखे dh बटा dt इंटू dt बटा dx, तो dh बटा dt क्या आ जाएगा बच्चों 100 t पर पावर 99 dt बटा dx इंटू 2 मीन्स ये हो जाएगा 200 t पर पावर t क्या माने हैं बच्चों 2x प्लस 1 2x प्लस 1 पर पावर 99, ये हम आपको सिखाए। अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको इसको बेस्ट मेथड सिखाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को बनाना है और बहुत जल्दी जल्दी बनाना है बच्चों एग्जाम में। देखिए ध्यान से, अब हम थोड़ा आपको सिखाते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। अभी आपको समझ में आ रहा है पावर फंक्शन, सबसे पहला रूल डिफरेंशिएशन में पावर फंक्शन पढ़े। अगर आप इसको y मान लीजिए, y इज इक्वल टू ax प्लस b पर पावर n। अब आप ax प्लस b को t मानिएगा, जैसे आपको अभी सिखाए ax प्लस b को t मानिएगा, तो ये क्या हो जाएगा तो dt बटा dx क्या हो जाएगा बच्चों b ax प्लस b बटा dx। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन a हो जाएगा क्योंकि b का 0 हो जाएगा। अब क्योंकि y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों t पे पावर n, तो t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा n t n माइनस 1 यानी कि n t क्या है ax प्लस b पे पावर n माइनस 1। इस तरह से इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dt इंटू dt बटा dx। तो ये सब चीज सीखना है, मेहनत करना है। किताब वगैरह में इस तरह से आपको बनाया है टी मान लेने, हम आपको अभी एक ऐसा मेथड सिखाएंगे जहां कोई टी वगैरह नहीं मानना है, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। और आप देखिए ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं इसको y मान लेते हैं, लेट y बराबर ax प्लस b पर पावर n, ये x का ही फंक्शन है। तो dy बटा dx निकालने गए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को x के सापेक्ष पढ़ना है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा d ax प्लस b पर पावर n बटा dx। लेकिन अभी आप लोग पावर फंक्शन का रूल क्या याद रखे कि आप लोग पहला रूल याद रखे पावर फंक्शन का थ्योरम dx पर पावर n, किस पर पावर है बच्चों x पर। तो उसी के रेस्पेक्ट में आप लोग बेसिक फॉर्मूला को सीखे। मतलब पावर फंक्शन जिस पर पावर फंक्शन जिस फंक्शन पर पावर है उसी के रेस्पेक्ट में, x पर पावर है तो x के ही रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ax प्लस b, तो क्या हम लोग समझ क्या पा रहे हैं कि d ax प्लस b पर पावर n को हम लोग ax प्लस b के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इस पर पावर फंक्शन का रूल, पावर फंक्शन का हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस पर पावर है उसके रेस्पेक्ट में इनटू d ax प्लस b बटा dx। ध्यान दीजिए ये लिखे, इसको ऊपर भी लिखे ताकि ये कैंसिल हो करके फिर dy बाई dx ही रहे। तो इसी को कहते हैं चेन रूल, ये इसके रेस्पेक्ट में फिर इसको x के रेस्पेक्ट में, तो चेन बन गया। तो इसका पावर रूल क्या है, पावर फंक्शन क्या है, x पे पावर n का x के रेस्पेक्ट में, x पर पावर n का x के रेस्पेक्ट में क्या पढ़े n x n माइनस 1, पावर रूल आप ये पढ़े। तो पावर का रूल क्या पढ़े आप n ax प्लस b पर पावर n माइनस 1 इनटू a बाहर हो जाएगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, b का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यही इसका आंसर हो गया n a ax प्लस b पर पावर n माइनस 1, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं, बेहतरीन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है fx बराबर sin x स्क्वायर, ये किसका रूल लगेगा, साइन फंक्शन। फट से
आपके दिमाग में आना चाहिए साइन का रूल क्या पढ़े डिफरेंशिएशन में, d ऑफ साइन x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, cos x। साइन का रूल क्या पढ़े हैं, साइन x का फंक्शन, तो जो फंक्शन है सिंपल बेसिक x, तो किसके सापेक्ष में x। यहां पे देखिए साइन x स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन फंक्शन है लेकिन x के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो x स्क्वायर डाल दिया है x के जगह पे, तो यहां भी कंपोजिट हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो साइन x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो फॉर्मूला है नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो d sin ऑफ x स्क्वायर, तो पहले हम x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x स्क्वायर। ध्यान से सीखिए, अभी अगर आप x स्क्वायर को t सोचिए, ठीक है, तो d sin t बटा dt आपको नजर आ रहा है cos t। सो फॉर्मूला ये सीखे हैं, तो इसी के जैसा आपको माइंड में भी सोचना होगा, ध्यान दीजिएगा। d sin x स्क्वायर मींस अगर इसको आप x इमेजिन कीजिए, अगर आप इसको x इमेजिन कीजिए तो यहां भी वही चीज है, तो d sin x बटा dx क्या होता है, cos x। अब यही चीज को ऊपर लिखे, क्यों, क्योंकि चेन रूल है, x के रेस्पेक्ट में जानना है मेन बेसिकली, तो ये 2x हो गया। समझ पा रहे बच्चों, अब आगे देखिए बच्चों एग्जांपल 22 एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, tan 2x + 3 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मींस डेरिवेटिव निकालिए। तो अब इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, यही आंसर जो आता है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। समझ रहे बच्चों, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो आंसर आता है इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो y मान लीजिए कि y x पर डिपेंड कर रहा है। अब आप लोग tan का तो रूल पढ़े हैं ना, tan का रूल पढ़े, क्या पढ़े हैं tan का रूल, ओ सर tan x का तो पढ़े हैं सर, क्या होता है sec स्क्वायर x। तो अब tan का रूल पढ़े हैं, तो आप देखिए x के जगह पे 2x + 3 है बच्चों, तो सबसे पहले उसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो देखिए अब अगर आप इसको x इमेजिन कीजिएगा तो d tan x बटा dx, एकदम फॉर्मूला क्रिएट हो गया, फॉर्मूला दिख रहा है आपको। अगर इसको t कहिएगा तो यहाँ भी t है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तभी तो फॉर्मूला याद किए। तो d tan x बटा dx से इसका tan का रूल लगा, इसके बाद इसको इधर लिखे, चेन रूल बनाए और 2 आंसर आ गया बच्चों। समझ पा रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बच्चों एग्जांपल 21, यहां पे देखिए, अब ये जो है ना इस तरह का नियम है, h ऑफ g ऑफ t, मतलब आप लोग u ऑफ v ऑफ w, ये तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है बच्चों। सबसे पहले साइन फंक्शन, साइन फंक्शन आप पढ़े x, साइन x पढ़े, साइन फंक्शन में साइन x आपके माइंड में आया, लेकिन x के जगह पे क्या है बच्चों, cos x स्क्वायर। अब cos फंक्शन आया, cos भी क्या पढ़े x, लेकिन cos भी किस पर डिपेंड किया, x स्क्वायर पर। अब x स्क्वायर किस पे डिपेंड किया, x पर। तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप wx को आप x स्क्वायर ले सकते हैं, हाँ, v ऑफ x को आप लिख सकते हैं cos x, और u ऑफ x को लिख सकते हैं आप sin x। तो अब आप देखिए पहले u ऑफ vx निकालिए, u ऑफ vx यानी कि u के अंदर v डालिए तो sin vx हो जाएगा, इसी को आप लोग sin cos x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब u ऑफ v के अंदर w डालिए, यानी कि अब u ऑफ v में x के जगह पे x स्क्वायर चला जाएगा, तो sin cos wx आ गया, wx तो sin cos x स्क्वायर बन गया। देखिए तीन का चेन चला है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं इसको सीखिए। पहले साइन का रूल लगाएंगे, एकदम साफ दिख रहा है, d sin cos x स्क्वायर बच्चों। तो साइन का आप x के रेस्पेक्ट में किए थे, लेकिन यहाँ पे x के जगह पे बच्चों क्या है, cos x स्क्वायर।
फिर इसको ऊपर लिख देना है cos x स्क्वायर को x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में। जब तक x नहीं खत्म होगा तब तक चलते चलना है। ये 3 रूल पे था तो 3 बार में बना। ध्यान जैसे अब देखिए साइन का रूल में आप क्या फंक्शन का क्या डेफिनेशन पढ़े, cos x, ये हो जाएगा cos x के जगह पे क्या है बच्चों, cos x स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? फिर cos x का आप लोग क्या पढ़े, cos x का x के रेस्पेक्ट में cos का रूल, लेकिन यहाँ x के जगह पे x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? cos का डिफरेंशिएशन और x स्क्वायर का तो आपको पता है 2x होता है, तो -2 बाहर कीजिए, x यहाँ पे हो जाएगा साइन x स्क्वायर, मल्टीप्लाई है इधर उधर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया cos x स्क्वायर। बात समझ पा रहे बच्चों? एकदम बढ़िया से इस तरह से। अभी और देखिए क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में 4 नंबर का, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3 1 2 3 आप लोग अपने से इसको कोशिश कीजिएगा 1 2 3 बनाने का, ठीक है। 4 नंबर आपको बता रहे हैं y बराबर sec ऑफ 10 ऑफ रूट x, यहाँ भी 3 फंक्शन यूज हुआ है। ध्यान दीजिए dy by dx, तो सबसे पहले sec रूल लगेगा, फिर tan का रूल लगेगा, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है 1/2 रूट x। अच्छा आप हमको बताइए sec x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? चलिए नहीं बताइएगा क्योंकि अभी कोई है नहीं, वीडियो बना रहा है। देखिए अब आप लोग देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइंड में सोचिएगा वो sec x into tan x, तो d, अब देखिए sec x into tan x, sec tan रूट x into tan रूट x। x की जगह पे देखिए ये है, x की जगह पे tan रूट x है, तो sec x into tan x, ये हो गया बच्चों। tan x का क्या पढ़े हैं रूल, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर रूट x into रूट x का क्या पढ़े बच्चों, 1/2 रूट x। आंसर इस तरह से सजा भी दे सकते हैं, नीचे 2 रूट x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो गया। मजा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। अब देखिए आगे फिर एक क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बच्चों 5 नंबर में आप u by v भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपको देखिए sin ax plus b, cos को हम ऊपर उठाएंगे तो sec हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, इसको हम लोग sec cx plus d लिख सकते हैं। अब आपको पता है u into v को अगर हम डिफरेंशिएट करें, डैश का मतलब डिफरेंशिएट, तो आपको पता है कि u रखते हैं v का डिफरेंशिएशन करते हैं, v रखते हैं u का डिफरेंशिएशन करते हैं। बच्चों फॉर्मूला को याद रखिए, जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद होगा, बहानाबाजी मत कीजिएगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बहाना मारते हैं कि सर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, सामने में बैठते ना तो हम और क्वेश्चन पूछते, हम आपको बताते हैं कि लगभग आपको सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम सॉल्व भी कर देते हैं। आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, ज्यादा मोबाइल में इधर उधर व्यस्त मत रहिए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन को बनाइए, मेहनत कीजिए। जितना ज्यादा आप इन सब चीजों से भागिएगा उतना ज्यादा सारा लोग आपको समस्या के रूप में कुछ ना कुछ समस्या देते रहेगा। इसलिए बच्चों अपना काम संपूर्ण ढंग से कीजिए, पूरी तरह से कीजिए, पूजा कीजिए, इबादत कीजिए। पूजा का अर्थ होता है एकदम कोई भी काम को पूरी तरह से डूब कर करना, तो इसको भी उसी तरह से पूरा डूब के पढ़िए, पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कीजिए। अगर ये नहीं बना बच्चों, इंटीग्रेशन भी नहीं बनेगा, इसलिए इसको बनाना है आप लोगों को। हमको विश्वास है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा और इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिएगा। तो देखिए अब डैश का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, u ये है तो u को रखे, सेक का डिफरेंशिएशन सेक रखे। अब देखिए ये सेक रूल चला, सेक cx plus d। ध्यान से सेक x का क्या होता है बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे साइड में सेक cx plus d है, तो पहले आप cx plus d के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, उतना जरूरी नहीं है क्योंकि सिखा चुके हैं, बार-बार वीडियो देखिएगा, बटा ds। तो सेक का रूल अगर यूज कीजिएगा तो sec x into tan x है ना बच्चों। अब x के साथ c है तो c गुना हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए बच्चों, बार-बार सीखिए,
सिंपल जो sec x नहीं है, sec cx प्लस d है, सिंपल। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट खाली गुना होता है और जो डिफरेंशिएशन वही sec x into tan x, खाली x का कोएफिशिएंट गुना होता है। तो बहुत सारे लोग फॉर्मूला को डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि x का कोएफिशिएंट गुना कर देना है, तो ये याद रखिएगा, धीरे धीरे आने वाले समय में आप भी डायरेक्ट करने लगेगा। लेकिन जब तक इस पर 4 घंटा डेली मेहनत नहीं कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अरे सर डिफरेंशिएशन तो इजी है, फॉर्मूला याद कर लेता, वही आपको ज्यादा खतरा में डाल देगा। फिर भी आपको बोल रहे हैं 3 से 4 घंटा डेली डिफरेंशिएशन आप बनाइए, सारे बुक को लेके बनाइए, मेहनत कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, तब अच्छा होगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन मुंह जवानी होना चाहिए, मुंह जवानी होगा तभी आप जाकर के एल हॉस्पिटल रूल याद होगा आपको। एल हॉस्पिटल रूल पढ़े थे लिमिट में आईआईटी जेईई के लिए, वो सब सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और अभी हम आपको क्यों रोक दिए, डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएं आपको। sin mod x प्लस cos mod x का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए, log x का mod उसका डिफरेंशिएबिलिटी क्यों नहीं बताएं, क्योंकि आप लोग जब तक डिफरेंशिएशन मजबूत नहीं होगा बच्चों, तब तक आप डायरेक्ट ट्रिक नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसलिए पढ़िए। तो अब देखिए c हो गया, उसी तरह से sin x प्लस b, sin का फंक्शन है, cos x प्लस b हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट a मल्टीप्लाई करें। समझ पा रहे हैं बच्चों? अब आगे देखिए फिर कुछ क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का गुणनफल है, ठीक है बच्चों, दो फंक्शन का गुणनफल है, तो गुणा का नियम को यूज करना है। तो आप देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा कॉपी पे, इसलिए क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे बच्चों, इसको v मान लेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए du बटा dx, अगर इसका x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो आपको पता है पहले के cos का फंक्शन है, क्या है बच्चों, cos का फंक्शन। तो cos का फंक्शन का फॉर्मूला cos x का x के रेस्पेक्ट में माइनस sin x। बार बार कह रहे हैं एकदम, प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला बढ़िया से याद कीजिए बच्चों, नहीं तो दिक्कत होगा। तो cos x क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस sin x क्यूब। अब फिर देखिए x क्यूब के रेस्पेक्ट में किए थे, क्योंकि cos का फंक्शन x क्यूब के रेस्पेक्ट में था। अब क्या है, x क्यूब में तो ये पावर का रूल लगेगा, 3x स्क्वायर पावर फंक्शन का रूल, तो ये आप समझ गए बच्चों। अब v क्या है बच्चों, sin स्क्वायर, ध्यान दीजिए sin फंक्शन के पहले यूज कर रहे हैं sin स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप sin x पे पावर 5 को t मानिएगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं sin स्क्वायर, मतलब पहले पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। sin देखिए sin x पे पावर 5, देखिए ध्यान से, एक चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा स्क्वायर दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि दोनों बराबर नहीं है। sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, sin थीटा मान पर स्क्वायर, समझ रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ एंगल पे स्क्वायर अलग बात हो गया, ठीक है, इसको समझिएगा। यहाँ पे जैसे एंगल पे क्यूब था, एंगल पे, फंक्शन पे पावर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मतलब पूरा वैल्यू पे पावर है 2। तो आपको पता है पावर फंक्शन, अगर आप पढ़ रहे हैं पावर, जहां भी पढ़ना पड़ रहा है साइन स्क्वायर है, पावर है, साइन पर पावर है, यहाँ पे हम लोगों को याद रखना होगा। सर क्या बताए थे, पावर रूल बताए थे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो पावर रूल क्या होगा, साइन। बच्चों साइन स्क्वायर का किस पर, साइन, इस पर पावर है, तो साइन x टू द पावर 5, समझ पा रहे हैं आप, साइन x पे पावर 5 पे पावर होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन x पे पावर 5, ओरिजिनल क्वेश्चन ये पावर है, ये पावर का रूल लगेगा, जैसे x स्क्वायर है तो पावर का रूल क्या लगेगा 2x, उसी तरह से इसका रूल क्या लगेगा 2 sin x टू द पावर 5। फास्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर है, पावर 3 है, पावर 4 है, तो पावर रूल लगाए। पावर रूल क्या होता है, पावर इधर और एक कम हो जाएगा, तो 2 इधर sin का पावर 1 हो जाएगा, अगर 3 रहता तो 3 इधर sin स्क्वायर हो जाता, 4 इधर क्यूब हो जाता। बात समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x पे पावर 5। इसके बाद sin x, अब देखिए sin x डायरेक्ट बोल रहे sin स्क्वायर नहीं कहे, sin क्यूब नहीं, तो अब sin का फंक्शन, अब पढ़े sin का फंक्शन,
साइन फंक्शन क्या पढ़े, जो भी फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये cos x पे पावर 5 हो जाएगा, x पे पावर 5 का 5x टू द पावर 4। इसको फिर u into v में सजा दीजिएगा बच्चों, देख पा रहे हैं, और आराम से इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 7 नंबर का क्वेश्चन 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर y इज इक्वल टू मान लीजिएगा dy by dx। अभी आप लोग देखिए रूट हुआ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ये भी पावर रूल है, हाफ इधर हाफ माइनस 1, ठीक है। लेकिन ऐसे रूट x का हम आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, बोले थे याद कर लीजिए 1/2 रूट x, याद रखिएगा बच्चों। ये आता भी है वही रूल से, फर्स्ट ईयर में आप लोग सीखेंगे। अगर आप लोग यही हाफ x पे पावर हाफ माइनस 1 लगाइएगा तो हाफ x पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो 1/2 नीचे x पे पावर हाफ, तो ये 2 रूट x हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये सब घर में आप कीजिएगा, मेहनत कीजिए। d अब रूट है तो रूट x का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए पावर रूल है, पावर रूल में जिस पर पावर उसके रेस्पेक्ट में, तो cot x स्क्वायर पे पावर है तो cot x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। फिर इसको इधर लिखिए, cot का फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में करना चाहिए था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर x स्क्वायर को x, तो रूट का क्या होता है बच्चों 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x के जगह पे क्या है देख पा रहे हैं आप लोग, रूट x के जगह पे cot x स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे cot x का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस cos x स्क्वायर x स्क्वायर। हम बोल रहे हैं, आप नहीं बोलिएगा, आप याद करना होगा आपको, ठीक है। ये अब x स्क्वायर का 2x, इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक में आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बुक में वहां पर आंसर छोड़ा है। देखिए ध्यान से, cos x स्क्वायर को नीचे लिखिएगा तो sin स्क्वायर हो जाएगा, cot को तोड़ेंगे तो cos बटा sin, sin ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। sin कैटो, ये sin x स्क्वायर कैटो है 2 ठो, तो 2 ठो को कैसे तोड़ेंगे, एक ठो लिख दिए और एक ठो को 2 गो रूट में तोड़ दिए, आधा और आधा, ये कट गया, तो ये रूट इसके अंदर चला गया। अब देखिए आपको पढ़े हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप देखिएगा sin x पर पावर 5 इनटू cos x पर पावर 5 है, तो हम sin 2x पे पावर 5 कर दिए हैं इसके पहले वाला क्वेश्चन में, समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए sin 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे ये तो आ गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे, तो रूट के अंदर 2 है, 2 अपने मन से किए तो ऊपर भी रूट 2 लगा दिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा sin 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। इसके आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन वो होमवर्क है, और इसके 2 क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको, इसके बाद आज का क्लास समाप्त होगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन fx इज इक्वल टू, इसको पहले भी समझा चुके हैं बच्चों, 1 पर चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम यही मेथड है, LHD RHD निकालिएगा बच्चों। f1 h, x के जगह पे 1 h रखना है, तो x के जगह पे 1 h रखिएगा तो 1 कट जाएगा, -h बचेगा, 1 रखिएगा f1 1 रखिएगा तो 1 1 0 होगा बच्चों। सॉल्व कीजिएगा -1 आ जाएगा, उस तरह से मॉड -h है ना, ये मॉड के अंदर -h है, तो मॉड हटेगा तो h ही हो जाएगा, h कट करके -1 आ गया। उस तरह से RHD निकालिएगा +1 आएगा बच्चों, दोनों बराबर नहीं है, फिर ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, देखिए बच्चों एक अंतिम क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 1 पे टेस्ट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी 1 h, x के जगह पे 1 h रखेंगे बच्चों। याद कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाए थे 1 0 2 1 h बच्चों यहाँ पे है 0 और 1 के बीच में, तो बायां साइड वाला आंसर होता था इंटीजर, ये कवच हटेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इंफिनिटी आ रहा है बच्चों, अनडिफाइंड, तो आपसे पहले ही देख करके बता सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे हमारे RHD भी आपको निकाल के दिखा दिए। 1 h कहाँ होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में, तो बामा साइड 1 है, लेफ्ट साइड 1 है, तो 1 1 0। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों LHD और RHD इक्वल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है।
ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको आने वाले समय में हम आपको बता रहे, सब सिर्फ ग्राफ से आपको सिखा देंगे हम, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन अभी इंटर में कैसे बनाया जाता है वो देखिए। x बराबर 2 पर भी दिया हुआ है बच्चों, इसको टेस्ट कीजिएगा। अब हम ये क्लास खत्म कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत मजेदार चीज है, उसको भी हम खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में।